Hello students, today the topic that we are going to discuss is about the cyclotron as it is written in the board cyclotron. तो ये जो cyclotron है, cyclotron एक डिवाइस है जो यूज होता है एक पार्टिकल एक्सलेट करने के लिए, ठीक है. दिस इज ऑल्सो नोन एज अ पार्टिकल एक्सलेटर. सो व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल इट इज यूज्ड? मेनली जो इसका प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट positively charged particle, if it accelerated again and again when it is placed in an electric field and also in the region of magnetic field, then the particle gets accelerated again and again. So how does this cyclotron device works? So this cyclotron device works mainly, it consists of two Ds which are called as the metal chambers. There are two magnetic poles, there is a north pole and a south pole we have, and we have the positive charge particle like we consider proton, we can consider the helium nucleus. Okay, any positively charged particle can be used to accelerate by using this device. There is a cyclotron. So let us see how it works. So you can see the diagram. These are the two poles, north pole and the south pole. Then these are called as the metallic chambers. This is metallic chamber D1 and this is metallic chamber D2. Clear? These are two metal chambers. ये वाला जो metal chambers है ये connected है with a high frequency oscillator. ये वाला जो device है, ये device originally क्या है? ये है high frequency oscillator. High frequency oscillator. ठीक है. और जो high frequency oscillator है उसका काम है mainly to provide a strong electric field to this metallic chambers, that is the D1 and D2. Clear? Then यहाँ पे अगर देखेंगे जो पोल्स है, दैट इज नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जैसे और सबको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है आउटसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. दैट मींस इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल बी टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. देन उसके बाद यहाँ पे ये छोटा वाला जो पोर्शन है, ठीक है, you can see one box here. This box is nothing but this is called as a window which is represented by a letter W. This is nothing but your window. Okay, this is a window. Then the last part of this device, this is your target. Okay, this is a target. So these are the main constructing part of your the cyclotron device. And जो particle तुम्हें accelerate करना है वो particle कहाँ पे place करोगे? The particle should be placed here and that should be a positively charged particle. Okay, now what we need to do, like suppose यहाँ पे जो ये magnetic field है, जैसे ये north pole और south pole है, north pole और south pole, तो जैसे magnetic field का direction जैसे यहाँ पे फ्रॉम अबोव टू बिलो है, ठीक है. और ये जो मेटलिक चैम्बर प्लेस करके रखा हुआ है, मेटलिक चैम्बर ओरिजिनली कैसे है? मेटलिक चैम्बर ऐसे प्लेस करके रखा हुआ है. दिस इज हाउ द मेटलिक चैम्बर इज प्लेस्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दिस मेटलिक चैम्बर. क्लियर? दिस इज परपेंडिकुलर टू द मेटलिक चैम्बर. ये ओरिजिनली एक 3D डायग्राम है. देन उसके बाद यहां पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मेटलिक चैम्बर है, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है इसका काम क्या है? ये ओरिजिनली दोनों जो डीज है, देयर इज D1 एंड D2, दोनों में पोलरिटी डेवलप करता है. तो पोलरिटी जैसे यहाँ पे जब भी हम लोग पहले फर्स्ट टाइम पे ये D1 वाला क्या होगा, ये सपोज नेगेटिवली चार्ज हुआ और ये वाला जो D2 है सपोज वो पॉजिटिवली चार्ज है, एंड दैट इज मेनली डन बाय द हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर. जब ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जब ये D1 D2 को पहले नेगेटिव पॉजिटिव करेगा, देन उसके बाद जब पार्टिकल एक्सलेट होकर एक बार हाफ रोटेशन जब घूमेगा तो घूमने के बाद क्या होता है, इसका पोलरिटी खुद ब खुद चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली. नेक्स्ट टाइम दिस D2 विल बी नेगेटिव एंड D1 विल बी योर पॉजिटिव. तो वैसे वो ऑल्टरनेटली उसका पॉजिटिव नेगेटिव का पोलरिटी चेंज होते रहता है इन द मेटलिक चैम्बर. नाउ सपोज इफ आई प्लेस अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, लाइक सपोज इफ आई प्लेस अ प्रोटॉन हियर, ठीक है, यहां पे एक प्रोटॉन है. जैसे जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो तो परपेंडिकुलर है ही, और ये जो पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, क्योंकि मैंने बोला था फर्स्ट पार्ट में ये हो जाएगा नेगेटिव
और ये सपोज फर्स्ट पार्ट में ये पॉजिटिव है फॉर द फर्स्ट कंडीशन, जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर उसको करेगा। तो जब वो नेगेटिव हो जाएगा तब क्या होगा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और वो तो हम लोग को पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो ऑपोजिट पोलैरिटी के टुवर्ड्स वो अट्रैक्ट होता है। जैसे ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव पोलैरिटी, तो ये एंट्री हो जाएगा यहां पे, ठीक है। जो पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वो चला जाएगा टू द मेटल चैम्बर D1। उसके बाद क्या होगा, जब मेटल चैम्बर D1 पे वो जब एंट्री होगा तो एंट्री होने के बाद यहां पे आता है अभी मैग्नेटिक फील्ड का वर्किंग। तो जब मैग्नेटिक फील्ड यह इस पार्टिकल के ऊपर जब फोर्स प्रोवाइड करेगा, जैसे हम लोग को पता है कि जैसे अगले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि जब भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, 0 डिग्री में प्लेस करेंगे तो नो फोर्स, 90 डिग्री में प्लेस करते हैं तो पार्टिकल एग्जिबिट करता है सर्कुलर पाथ। तो यहां पे जैसे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो पार्टिकल है अभी ये क्या करेगा, ये मूव करेगा इन अ सर्कुलर पाथ। तो यहां पे ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा, ठीक है, इनसाइड द मेटल चैम्बर। एक बार वो घूम जाएगा, दैट मींस वो एक्सीलरेट होगा बिकॉज ऑफ द फोर्स। तो एक्सीलरेट होने के बाद जब ये यहां पहुंचेगा, एक्सीलरेट होने के बाद, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसी टाइम पे ये पोलैरिटी, जो ये डीज का जो पोलैरिटी है वो पोलैरिटी चेंज हो जाता है, एंड इट इज मेनली डन बाय हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्या होगा, अभी ये जैसे नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अभी अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स दिस पार्ट, ठीक है। फिर से बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अगेन इट विल बी एग्जिबिटिंग सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो ये सर्कुलर पाथ एग्जिबिट किया, एग्जिबिट करने के बाद फिर से ये घूम के यहां पहुंच जाएगा, फिर से पोलैरिटी चेंज होगा, फिर से ये नेगेटिव बनेगा, फिर से ये पॉजिटिव बनेगा, फिर से ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द मेटल चैम्बर D1, फिर से ये घूमेगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते ये अगेन एंड अगेन इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन होते रहता है, ठीक है। तो ये पार्टिकल जब एक्सेलरेशन होते रहेगा, ऐसे एक्सेलरेशन होते रहेगा, घूमते 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 जब पार्टिकल एक मिनिमम एक्सेलरेशन जब उसको मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, पार्टिकल यहां से इस विंडो से वो निकल जाएगा, जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल है वो जाके हिट करेगा टुवर्ड्स द टारगेट। वो जो टारगेट वाला पार्ट है, टारगेट वाला पार्ट जब भी यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाके वहां पे इजेक्ट हो, मतलब इंसिडेंट होगा, तो वहां से टारगेट से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, या हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुआ और इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकला, ठीक है, फ्रॉम द टारगेट सरफेस। तो जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकला उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्टडी के लिए भी यूज कर सकते हैं, मेनली सिंथेसिस के लिए, ठीक है। वो भी एक इसका एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर पार्टिकल एक्सेलरेटर, सेकेंड एप्लीकेशन इसको हम लोग यूज कर सकते हैं टू स्टडी द पार्टिकल, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ द पार्टिकल। तो ये हो गया मेनली जो साइक्लोट्रॉन का वर्किंग प्रिंसिपल। अभी हम लोग को करना क्या होगा, ये जो पार्टिकल जो अभी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, दैट पार्टिकल का रेडियस हम लोग को चाहिए और इसका टाइम पीरियड चाहिए और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है वो चाहिए हम लोग को, वो अभी निकाल के दिखाना है। लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट इट। Okay, first let's see the definition. Definition is, it is a device used to accelerate positively charged particle to acquire enough energy to carry out nuclear disintegration. This is the definition, you can write in your copy. Then we have the principle. The principle is that when a positively charged particle is moved again and again in a high frequency electric field and magnetic field, it gets accelerated and acquires enough amount of energy. Okay, so you can write your definition and principle it from here. So working principle I have already explained. Let us see how to calculate this radius. Okay, let's now see the radius, how to calculate this radius. Now suppose यहाँ पे जो पार्टिकल अभी घूम रहा है, ये पार्टिकल किसके कारण घूम रहा है? The particle is moving only because of the magnetic field. ठीक है, ये जो सर्कुलर पाथ घूम रहे हैं दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, ठीक है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द पार्टिकल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड।
और यहाँ पे जैसे पार्टिकल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है यहाँ पे, उसका एंगल का वैल्यू है 90 डिग्री, QVB sin 90 डिग्री। तो अगर sin 90 डिग्री होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा QVB। सपोज इफ आई मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ the particle when it moves in a circular path it is mainly due to centripetal force। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by the magnetic field, magnetic force. Okay, necessary centripetal force is provided by the magnetic force. M force means magnetic and C force means the centripetal force. That means I can write QVB will be equals to mv square by r. QVB, that means this part is your what? This is a magnetic force from equation number 1 and this is the formula for the centripetal force. Now from here I can derive the formula for the radius. This V and this V I can cancel 1. So your radius will be equals to mv by qb. This is equation number 2. Here m represents the mass of the particle, v is the velocity of the particle, q तो चार्ज है, b is the magnetic field का intensity। ठीक है, तो ये हम लोग का रेडियस निकल गया। नाउ लेट अस कैलकुलेट द टाइम पीरियड नाउ। सो इफ आई सी द टाइम पीरियड, सपोज टाइम टेकन टू कवर सेमी सर्कल। ठीक है, टाइम टेकन टू कवर सेमी सर्कल इनसाइड एनी वन ऑफ द दिस, तो सपोज कंसीडर करते हैं वो t से। ठीक है, एंड वी नो द स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो t विल बी वी कैन राइट एज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, यहां पे डिस्टेंस क्या होगा? अभी यहां पे जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस यहां पे क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सर्कुलर पाथ में जो भी डिस्टेंस आता है वो हम लोग कंसीडर करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। लेकिन यहां पे तो फुल सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे हाफ ही सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्टेंस की जगह पे हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज पाई डिवाइडेड बाय बी। रेडियस का फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। So this will be pi by v is equals to mv by qb। तो v कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर रह जाएगा वो हो जाएगा pi m by qb। We can mark this is equation number 3। ये हो गया टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग द सेमी सर्कल। नाउ एज वी नो, एक फुल सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, मतलब एक फुल ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए उसको चाहिए टाइम पीरियड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फुल सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहे, यहाँ पे हाफ ही सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो हम लोग का टाइम पीरियड होगा, तो टाइम पीरियड को कैसे निकालेंगे? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सेमी सर्कल विल बी इक्वल्स टू कैपिटल T by 2। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे सेमी सर्कल ही कंप्लीट कर रहे हैं। फुल सर्कल कंप्लीट करने के लिए उसको कैपिटल T चाहिए, दैट इज टाइम पीरियड। यहाँ पे हाफ ही कंप्लीट किया, तो इसलिए इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे, तो t के जगह पे आ जाएगा पाई m बाय क्यू बी, दिस विल बी इक्वल्स टू t बाय 2। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो t विल बी इक्वल्स टू 2 पाई m बाय क्यू बी। क्लियर? सो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, इफ आई वांट टू कैलकुलेट दिस फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा? अभी फ्रीक्वेंसी वी नो दैट इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो frequency is nothing but inverse of time period. So if it is inverse of time period, I can reverse this. So this will be QB by 2 pi m. I can mark this as equation number 5, this as equation number 4. So we got radius,
time period and the frequency of the particle moving in a cyclotron. So यहाँ था कि हम लोग का इस टॉपिक में डिस्कस करना था. जो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मेनली अबाउट द एम्पियर सर्किटल लॉ. उसका एक एप्लीकेशन हम लोग को करना बाकी है, तो वो एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे. सो दिस मच फॉर टुडे. आई विल बी गिविंग यू द वर्किंग and the definition also in the description. You can note it down from there also. Okay, thank you.